हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस छोटे से लेक्चर में हम ट्रम्प ऑफ सर्जरी से जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे पूछने की संभावना है उनको हम डिस्कस करेंगे। बोर्ड एग्जाम में ट्रम्प ऑफ सर्जरी वाले चैप्टर से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं प्रत्येक वर्ष। तो इस चैप्टर की समरी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, साथ ही साथ क्वेश्चन अच्छे से इसके प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन चाहे लॉन्ग में हो या शॉर्ट में इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, डेफिनेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। ट्रिकी को बचाने का एकमात्र रास्ता क्या था? आंसर समझिए। द ओनली वे टू सेव ट्रिकी वॉज टू टेक हिम अवे फ्रॉम रिच फूड। यानी कि ट्रिकी को बचाने का एकमात्र रास्ता था कि उसे अच्छे भोजन से दूर रखा जाए। क्या रखा जाए? दूर। समझिए इधर रिच रिच के दो सेंस निकलते हैं, एक तो धन वाला सेंस निकलेगा, दूसरा सेंस है अधिक मात्रा में। दूसरा सेंस इसका क्या निकलता है? अधिक मात्रा में। कीप हिम ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, और ट्रिकी को एक स्ट्रिक्ट डाइट दी जाए। एंड इंश्योर अ सिंपल लिविंग विद एक्सरसाइज, और इसे सुनिश्चित रूप से एक्सरसाइज कराई जाए। दिस हेल्प हिम, यह उसे बनाएगा बिकम हेल्दी एंड एक्टिव, यह उसे एक्टिव और हेल्दी बनाएगा दोबारा से। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु वॉज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ डॉग नेम्ड ट्रिकी। इनकी ट्रिकी नामक कुत्ते की खराब कंडीशन होने के कारण का कौन जिम्मेदार था? हु वॉज द रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, कौन जिम्मेदार था और ट्रिकी की हालत खराब होने का? समझिए इधर पुअर, पुअर मीन्स गरीब भी होता है, गरीब, और पुअर मीन्स गंदा, घटिया और बुरा भी होता है, खराब भी होता है। तो ये सारे सेंस हैं पुअर के। आंसर को समझिए। मिसेस पंपरी वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द डॉग। मिसेस पंपरी जिम्मेदार थी कुत्ते की खराब हालत की। क्योंकि बिकॉज सी ओवर फेड ट्रिकी विद रिच फूड, क्योंकि उन्होंने ट्रिकी को बहुत अधिक मात्रा में भोजन खिलाया, क्योंकि उन्होंने ट्रिकी को बहुत अधिक मात्रा में भोजन खिलाया। एंड और पैम्पर्ड हिम टू मच, और उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल की। इंस्टेड ऑफ, के बजाय, कीपिंग हिम ऑन अ प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज, के बजाय, उस पर ध्यान रखने के बजाय और एक स्ट्रिक्ट डाइट देने के बजाय उसे बहुत अधिक खुशामद दी, देखभाल की। एक्सरसाइज कराने के बजाय उसे बहुत ज़्यादा क्या दी? खुशामद दी, सारी सुविधाएं प्रदान की। क्वेश्चन नंबर थर्ड समझिए इधर, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। अभी हमने डिस्कस किया था सेम क्वेश्चन। द ओनली वे टू सेव ट्रिकी वॉज टू टेक हिम अवे फ्रॉम हिज रिच फूड। ट्रिकी को बचाने का एकमात्र रास्ता था उसे अच्छे भोजन से दूर रखा जाए। कीप हिम ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, और एक उसे स्ट्रिक्ट डाइट प्रदान की जाए। एंड लेट हिम एक्सरसाइज एंड लिव सिंपली एट द हॉस्पिटल, और उसे एक्सरसाइज करने दो, और उसे क्या करने दो? एक्सरसाइज करने दो। एंड लिव सिंपली एट हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में रहने दो। यही एकमात्र तरीका था ट्रिकी को सेव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 समझिए, हु वॉज द रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर हेल्थ। यानी कि ट्रिकी की खराब हालत का जिम्मेदार कौन था? ये क्वेश्चन अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हमने डिस्कस कर लिया था आपसे। देखिए ट्रिकी की पुअर हेल्थ का जो इशू था वो दो लोगों के कारण हुआ था। एक तो ट्रिकी स्वयं, बिकॉज ही वॉज वेरी ग्रीडी, एंड सेकंड जो जिम्मेदार था, रेस्पॉन्सिबल था, वो था मिसेस पंपरी। तो दो लोग जिम्मेदार थे। पहले में हमने क्या जाना कि पहले में हमने देखा कि मिसेस पंपरी ने स्वयं को जिम्मेदार बताया गया, लेकिन अब हम देखेंगे ट्रिकी स्वयं जिम्मेदार है अपनी खराब हेल्थ का। वो कैसे? मिसेस पंपरी हरसेल्फ वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर हेल्थ। यानी कि ट्रिकी की हेल्थ की जिम्मेदारी, या फिर ट्रिकी की खराब हेल्थ की जिम्मेदारी मिसेस पंपरी की थी। बिकॉज क्योंकि सी ओवर फेड हिम विद स्वीट्स, केक्स एंड रिच फूड, क्योंकि उन्होंने उसे खिलाया अधिक मिठाई, केक एंड रिच फूड। इंस्टेड ऑफ, के बजाय, गिविंग हिम अ प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट देने की बजाय, एक्सरसाइज देने की बजाय उन्होंने बहुत उसे मिठाई खिलाई, केक खिलाया एंड स्वीट खिलाया। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे, और इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि हु वॉज द रेस्पॉन्सिबल। तो आप बोल सकते हो कि ट्रिकी वॉज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर हिज पुअर हेल्थ। ट्रिकी स्वयं जिम्मेदार था अपनी पुअर हेल्थ का, बिकॉज ही वॉज वेरी ग्रीडी एनिमल। क्वेश्चन नंबर 5 समझिए, हाउ डिड ट्रिकी बिहेव एट हॉस्पिटल। ट्रिकी ने हॉस्पिटल में कैसा बिहेव किया, व्यवहार किया। बिहेव मीन्स क्या होता है? व्यवहार। तो आंसर समझिए। एट फर्स्ट, शुरुआत में ट्रिकी लुक्ड वीक एंड इल एट हॉस्पिटल। शुरुआत में ट्रिकी हॉस्पिटल में दिखाई दुखी और बीमार, कमज़ोर दिया। यानी कि हॉस्पिटल में पहली बार ट्रिकी कमज़ोर और बीमार दिखाई पड़ा। बट लेकिन आफ्टर बीइंग केप्ट ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, लेकिन एक स्ट्रिक्ट डाइट देने के बाद, एंड और गिवन स्पेस टू मूव, और इधर उधर चलने फिरने के बाद, ही स्लोली बिकेम एक्टिव, और धीरे धीरे एक्टिव, एनर्जेटिक बना, प्लेफुल एंड हेल्दी, वो स्वस्थ हो गया और चंचल हो गया।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 समझिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हाउ डिड द अदर डॉग्स ट्रीट ट्रिकी एट हॉस्पिटल। दूसरे कुत्तों ने ट्रिकी से कैसा व्यवहार किया हॉस्पिटल में। दूसरे कुत्तों ने ट्रिकी से कैसा व्यवहार किया हॉस्पिटल में। समझिए आंसर देखोगे, द अदर डॉग्स वेलकम्ड ट्रिकी वार्मली। दूसरे कुत्तों ने ट्रिकी का वेलकम बहुत अच्छे से किया, एंड स्वागत बहुत अच्छे से किया, एंड और ही सून जॉइंड देम, जल्दी उसने उनको ज्वाइन कर लिया, यानी कुत्तों की टीम को ज्वाइन कर लिया। इन रनिंग, दौड़ते हुए, प्लेइंग, खेलने में, एंड चेजिंग अबाउट, और पीछा करने में। दिस फ्रेंडली एनवायरनमेंट हेल्प्ड ट्रिकी रिकवर क्विकली एंड रीगेन हिज स्ट्रेंथ। इस मित्रता भरे एनवायरनमेंट ने ट्रिकी को जल्दी से मजबूत बनाने में और रिकवर होने में सहायता की। समझिए, यहाँ से एमसीक्यूज बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। समझिए क्या, अदर डॉग्स ने जब ट्रिकी को देखा तो उनको कैसा फील हुआ, तो उन्होंने कहा ही वॉज अनइंटरेस्टिंग एनिमल, यानी कि ट्रिकी कैसा है, अनइंटरेस्टिंग है भाई, क्योंकि ज़्यादा एक्टिव नहीं था इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव ट्रिकी, यानी कि डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या ट्रीटमेंट दिया, क्या उपचार दिया। आंसर समझिए, द डॉक्टर डिड नॉट गिव ट्रिकी एनी मेडिसिन, डॉक्टर ने ट्रिकी को कोई मेडिसिन नहीं दी। ही ओनली केप्ट ऑन हिम अ कंट्रोल्ड डाइट, उसने सिर्फ उसे एक कंट्रोल्ड डाइट दी, निश्चित डाइट दी। नो रिच फूड, ज़्यादा खाना नहीं दिया। एंड और अलाउड हिम टू एक्सरसाइज नेचुरली विद अदर डॉग्स, दूसरे कुत्तों के साथ स्वाभाविक रूप से खेलने के लिए उसे या एक्सरसाइज करने के लिए अनुमति प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 8 को समझिए, हाउ डिड ट्रिकी चेंज आफ्टर द ट्रीटमेंट, हाउ डिड ट्रिकी चेंज आफ्टर द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के बाद ट्रिकी कैसे चेंज हुआ, ट्रीटमेंट के बाद ट्रिकी कैसे चेंज हुआ। आंसर समझिए, आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद ट्रिकी बिकेम स्लिम, ट्रिकी पतला हो गया। ट्रिकी क्या हो गया, पतला। स्लिम मीन्स क्या होता है भैया, पतला होना। थिन मीन्स भी क्या होता है, पतला होना, थिन। लीन मीन्स भी होता है पतला होना, लीन। क्या क्या हमने बताए, स्लिम, थिन, लीन। लीन मीन्स भी क्या होता है, पतला होना। समझिए आगे, आफ्टर द ट्रीटमेंट के बाद ट्रिकी बिकेम स्लिम, ट्रिकी स्लिम हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, एंड एनर्जेटिक, और एनर्जेटिक हो गया। ही स्टार्टेड रनिंग, उसने दौड़ना शुरू किया। प्लेइंग, खेलना शुरू किया। एंड फाइटिंग लाइक अदर डॉग्स, और दूसरे कुत्तों की भांति लड़ना स्टार्ट किया। लुकिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज अर्लियर फैट एंड सिक कंडीशन, और पहले से बहुत ही अलग हो गया, यानी कि पहले मोटापे से और बीमार हालत से आज वह बहुत अलग दिखने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 समझिए, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। हाउ डिड मिसेस पंपरी रिएक्ट आफ्टर सीइंग ट्रिकी हेल्दी, यानी कि मिसेस पंपरी ने कैसे रिएक्ट किया जब ट्रिकी हेल्दी हो गया, यानी कि कैसा रिएक्ट किया मिसेस पंपरी ने जब ट्रिकी क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। मिसेस पंपरी वॉज ओवरजॉयड टू सी ट्रिकी एक्टिव एंड हेल्दी अगेन, मिसेस पंपरी बहुत ज़्यादा खुश हुई, मिसेस पंपरी बहुत ज़्यादा खुश थी ट्रिकी को देखकर एक्टिव और हेल्दी अगेन, यानी कि स्वस्थ और एक्टिव देखकर ट्रिकी को मिसेस पंपरी बहुत ज़्यादा खुश थी। सी कॉल्ड इट, उन्होंने उसे बुलाया या कहा, उन्होंने कहा यानी कि मिसेस पंपरी ने कहा, अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, यानी कि सर्जरी की विजय हुई। एंड थैंक्ड द डॉक्टर विद टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस, और खुशी के आंसुओं के साथ मिसेस पंपरी ने जेम्स हैरियट यानी डॉक्टर को थैंक बोला, यानी धन्यवाद कहा। देखिए, डॉक्टर था वो थे जेम्स हैरियट, कौन थे, जेम्स हैरियट वॉज द डॉक्टर, एंड मिसेस पंपरी कौन थी, एक तो रिच लेडी थी, ये रिच लेडी। सेकंड क्वेश्चन, ये मिस्ट्रेस थी, कौन थी, मिस्ट्रेस यानी कि मालकिन। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में बनने की प्रबल संभावना रहती है। चलिए अब हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन में हम एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इन द सेंस एक करेक्टर स्केच डिस्कस करेंगे कंप्लीट हम। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। करेक्टर स्केच ऑफ ट्रिकी, यानी कि ट्रिकी की करेक्टर स्केच, यानी कि ट्रिकी की पूरी जीवनी हमको लिखनी है, लेकिन उसको लिखने से पहले कुछ हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे भाई। एमसीक्यूज में पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ डॉक्टर जेम्स हैरियट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज मिसेस पंपरी, रिच लेडी। हु वाज मिसेस पंपरी, मिस्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बनेगा, व्हाट वाज द एक्चुअल प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मिसेस पंपरी के अकॉर्डिंग व्हाट वाज द एक्चुअल प्रॉब्लम, यानी कि क्या वास्तविक समस्या थी टू ट्रिकी को। तो मिसेस पंपरी के अकॉर्डिंग वास्तविक समस्या उसके अनुसार थी, वो थी मेल न्यूट्रिशन इन द सेंस कुपोषण का शिकार होना, यानी कि मिसेस पंपरी को लग रहा था कि ट्रिकी किसका शिकार हो गया, कुपोषण का शिकार हो गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट वाज द रियल प्रॉब्लम ऑफ ट्रिकी अकॉर्डिंग टू जेम्स हैरियट के अनुसार उस ट्रिकी की वास्तव में समस्या क्या थी। वास्तव में समस्या थी ओवर ईटिंग। क्या थी, ओवर ईटिंग थी। क्या थी भाई,
ओवर ईटिंग उसकी ज़्यादा समस्या थी। वॉमिटिंग थी, क्या थी? वॉमिटिंग, यानी कि उल्टियाँ आ रही थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, व्हाट डिड ही ईट एट हॉस्पिटल, उसने हॉस्पिटल में क्या खाया, यानी कि ट्रिकी ने हॉस्पिटल में क्या खाया। ही एट नथिंग इन हॉस्पिटल, उसने हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं खाया, उसने हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं खाया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, चलिए अब हम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, करेक्टर स्केच को समझिए। इधर करेक्टर स्केच ऑफ ट्रिकी के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। ट्रिकी वॉज अ डॉग, क्या था? एक डॉग था। साथ ही साथ ऑप्शन में एनिमल भी आ जाता है, डॉग ऑप्शन में नहीं देगा तो दो क्वेश्चन बनते हैं कि ट्रिकी कौन था, तो डॉग था। हु वॉज ट्रिकी, एंड आगे आपसे पूछा जाएगा हु वॉज ट्रिकी, लेकिन ऑप्शन में डॉग नहीं होगा तो क्या होगा? एनिमल। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, व्हाट वॉज द प्रॉब्लम ऑफ ट्रिकी टू ईट फूड, खाने की समस्या कैसी थी ट्रिकी की? तो ये ना ग्रीडी टाइप का था, यानी लालची था। तो जब भी इसको खाना दिया जाता था उस समय ये खा लिया करता था। ये ना लालची था, क्या था? ग्रीडी था, यानी लालची था भाई। तो ये 3-4 क्वेश्चन ट्रिकी से बनते हैं, ठीक है भाई। अब चलिए आगे, करेक्टर स्केच में हम समझते हैं। ट्रिकी वॉज अ स्मॉल क्यूट पैट डॉग ऑफ मिसेस पंपरी, मिसेस पंपरी का पालतू छोटा सा सुंदर सा कुत्ता था ट्रिकी, यानी कि ट्रिकी छोटा सा सुंदर पालतू कुत्ता था मिसेज पंपरी का। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग एंड नेवर रिफ्यूज फूड, वह खाने का बहुत शौकीन था और वह खाने को कभी मना नहीं किया करता था। बिकॉज ऑफ ओवर फीडिंग एंड पैम्परिंग ही बिकेम फैट, ज़्यादा खाने की वजह से और ज़्यादा देखभाल की या खुशामद की वजह से वह बहुत ज़्यादा मोटा हो गया। लेजी हो गया, एंड वीक और कमज़ोर हो गया, यानी कि ज़्यादा खाने के कारण और देखभाल के कारण, खुशामद के कारण वह यानी ट्रिकी मोटा हो गया, लेजी हो गया, एंड वीक हो गया, यानी कि आलसी, कमज़ोर और मोटा हो गया कुत्ता। ही लव्ड हिज मिस्ट्रेस डियरली, वह अपनी मालकिन को बहुत प्रेम करता था, बट लेकिन सफर्ड ड्यू टू हर केयरलेसनेस, लेकिन वह अपनी लापरवाही के कारण, यानी कि उसकी लापरवाही के कारण, किसकी? मालकिन की लापरवाही के कारण बीमार हो गया, क्योंकि मालकिन ओवर ईटिंग कराती थी उसको, और ओवर ईटिंग कराने के कारण वो क्या हो गया? सफ़र हो गया, यानी बीमार हो गया। नेक्स्ट लाइन, ट्रिकी लुक्ड लाइक अ लिटिल स्टफ्ड सॉसेज विद अ बिग बॉडी एंड स्मॉल लेग्स, यानी कि एक सॉसेज की भांति उसका शरीर हो गया था, जिसके कोने पर छोटी छोटी कान लगी हों और टांगें लगी हों। ही हैड नो एनर्जी एंड ऑफन फेल इल, आगे समझिए इधर, ही हैड नो एनर्जी, उसके पास ऊर्जा नहीं बची थी, यानी कि ट्रिकी के पास ऊर्जा नहीं बची थी। इस प्रकार से वो मोटा हो गया था कि वो थोड़ा सा चलने पर भी जीव निकालने लगता और थक जाता। एंड ऑफन फेल इल, और वह बीमार पड़ गया। उसके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं बची और वो क्या पड़ गया? बीमार पड़ गया। हाउएवर, हालांकि व्हेन टेकन टू द हॉस्पिटल, जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, ट्रिकी रिकवर्ड क्विकली विद अ सिंपल डाइट एंड एक्सरसाइज, ट्रिकी जल्दी से सही हो गया या ठीक हो गया एक छोटी सी डाइट और टहलने के कारण, यानी कि छोटी सी उसको डाइट दी गई, यानी कम भोजन दिया गया और व्यायाम कराया, जिससे वह जल्दी ही क्या हो गया? ठीक हो गया। ही बिकेम एक्टिव प्लेफुल एंड हेल्दी अगेन, वह दोबारा से ऊर्जावान हो गया, प्लेफुल हो गया, हेल्दी हो गया। ट्रिकीज करेक्टर शोज, ट्रिकी का चरित्र दिखाता है दैट की टू मच लव एंड केयर कैन समटाइम्स हार्म इंस्टीड ऑफ हेल्प, ट्रिकी का करेक्टर दिखाता है कि ज़्यादा प्यार दुलार नुकसान कर सकता है, कभी कभी ज़्यादा लाड़ प्यार दुलार नुकसान करता है, हेल्प करने की बजाय क्या कर सकता है? हेल्प करने की बजाय नुकसान कर सकता है, यानी परेशान कर सकता है। तो कैसे लगे आपको ये 10 शॉर्ट व लॉन्ग आंसर्स? ये था कंप्लीट आपका अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। एक बार ट्रम्प ऑफ सर्जरी की पूरी स्टोरी हम आपको फिर से बताते हैं, समझिए। दरअसल कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से, कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से। एक ट्रिकी नामक डॉग है जो मिसेस पंपरी का पेट एनिमल है, मिसेस पंपरी का पेट एनिमल है। दरअसल मिसेस पंपरी एक रिच लेडी हैं और ट्रिकी की मालकिन है, यानी मिस्ट्रेस है। मिसेस पंपरी ट्रिकी को अलग अलग प्रकार की डिशेस प्रोवाइड कराती थी खाने के लिए, यानी कि इसका एक व्यक्ति से ज़्यादा ख्याल रखा जाता था, यानी कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था। इसको बरसात के कपड़े अलग मिलते थे, सर्दी के कपड़े अलग, गर्मी के कपड़े अलग, खाने के इसके बर्तन अलग हुआ करते थे। सुबह के नाश्ते के लिए अलग बाउल होगा, दोपहर का खाना अलग बाउल में होगा, शाम का खाना अलग, बीच में होगा वो अलग, यानी कि उसके पास बर्तन ढेर सारे थे, कंबल्स ढेर सारे थे, क्योंकि मिसेस पंपरी इसको हर एक लग्जरी लाइफ में रखना चाहती थी। बस भोली चैप्टर से कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे गए हैं, बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये चैप्टर। तो समझिए, एक एक पॉइंट बारीकी से समझते चलिए। सबसे पहले हम आपको कहानी थोड़ा सा बताते हैं। यह कहानी एक गाँव की लड़की है जिसका नाम भोली है, लेकिन इसका वास्तविक नाम सुलेखा है, जिसे गाँव वाले लोग मूर्ख समझते हैं, क्योंकि बचपन में चारपाई से गिरने के कारण इसकी मानसिक स्थिति को खराब बताया जाता है और चेचक की समस्या होने के कारण इसके पूरे शरीर पर दाग धब्बे हैं, ब्लैक स्पॉट्स।
जब यह स्कूल गई तो शिक्षिका ने इसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया पढ़ने के लिए, और यह पढ़ने के लिए तैयार हो गई, पढ़ती है अच्छे से। जब एज होती है शादी के लिए, शादी तय कर दी जाती है इसके माँ बाप द्वारा, और शादी एक लालची व्यक्ति के साथ तय कर दी जाती है, जिससे शादी करने के लिए भोली बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, और शादी के समय ही भोली शादी से इनकार कर देती है, यानी कि ऐसे लालची व्यक्ति से मैं शादी नहीं कर सकती, और मैं अपने माँ बाप की सिर्फ क्या करूँगी, सेवा करूँगी। ये थोड़ी सी हमने समरी बताई भोली चैप्टर की। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। समझिए, सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हु वॉज भोली, वाई वॉज सी कॉल्ड सो, उसे ऐसा क्यों बोला गया, यानी कि भोली के नाम से उसे क्यों पुकारा गया। समझिए, भोली इज रियल नेम वॉज सुलेखा, भोली का वास्तविक नाम सुलेखा था। सी वॉज कोल्ड भोली, उसे भोली के नाम से पुकारा जाता था। बिकॉज, क्योंकि सी वॉज सिंपल इनोसेंट एंड स्लो माइंडेड एज अ चाइल्ड, जब वह एक बच्चा के रूप में थी तो बहुत ही स्लो माइंडेड और इनोसेंट और बहुत ही साधारण थी। एवरीवन थॉट, प्रत्येक व्यक्ति सोचता था सी वॉज अ फूल, कि वह एक मूर्ख है। ये था पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड समझिए, व्हाट हैपन टू भोली इन हर चाइल्डहुड। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। इस बार 2026 के बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने की प्रबल संभावना है। समझिए, व्हेन भोली वॉज 10 months ओल्ड, जब भोली 10 months की थी, सी फेल ऑफ हर कॉट, वह चारपाई से गिर गई, एंड इंजर्ड हर ब्रेन, और उसका दिमाग घायल हो गया। विच मेड हर स्लो, जिसने उसके दिमाग को स्लो बना दिया। लेटर, बाद में, सी सफर्ड फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, वह स्मॉल पॉक्स से पीड़ित हो गई। दैट लेफ्ट हर फेस फुल ऑफ पॉक मार्क्स, जिससे उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा पॉक मार्क्स हो गए, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हो गए। समझिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई डेड भोलीज पेरेंट्स सेंड टू हर स्कूल, भोली के माता पिता ने भोली को स्कूल क्यों भेजा। हर पेरेंट्स सेंट टू हर टू स्कूल, उसके माता पिता ने उसे स्कूल भेजा। बिकॉज, क्योंकि अ गवर्नमेंट ऑफिसर सजेस्टेड, एक गवर्नमेंट ऑफिसर ने सुझाव दिया दैट कि ऑल गर्ल्स शुड गो टू स्कूल, सभी लड़कियों को स्कूल जाना चाहिए। हर फादर, उसके पिता ने सोचा, नो वन वुड मैरी हर एनीवे, भोली से कोई भी शादी नहीं करेगा, सो इसीलिए देयर वॉज नो हार्म इन सेंडिंग हर, उसे स्कूल भेजने में कोई नुकसान नहीं है। दरअसल बात ऐसी थी कि जब एक गवर्नमेंट ऑफिसर गांव में आया था तो उसने कहा, सभी गांव वालों से कहा था कि अपनी बच्चियों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजिए, लेकिन गांव वालों ने सब ने इस बात की निंदा की कि लड़कियां अगर स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा। इसीलिए भोली के पिता ने भोली को स्कूल जाने के लिए कहा, क्योंकि भोली दिमाग से कमज़ोर थी, तो इस वजह से उसके पिता को लगा कि इसकी शादी नहीं होगी, इसीलिए इसको स्कूल भेजना चाहिए, इसीलिए उन्होंने स्कूल भेजा। क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं हम। हाउ डिड द टीचर चेंज भोलीज लाइफ, टीचर ने भोली का जीवन कैसे चेंज किया। आंसर समझते हैं। द टीचर स्पोक काइंडली टू हर, टीचर बहुत ही दयालुतापूर्वक भोली से बोला। इनकरेज्ड हर, उसे प्रोत्साहित किया। एंड हेल्प्ड हर गेन कॉन्फिडेंस, और आत्मविश्वास जगाने में भोली की मदद की। सी टॉट भोली टू रीड राइट बिलीव इन हर सेल्फ, उसने भोली को लिखना पढ़ना सिखाया और खुद में विश्वास करना सिखाया। समझिए, क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से इसको प्रिपेयर करना। हु वॉज विशंबरनाथ, वाई डिड ही एग्री टू मैरी भोली, विशंबरनाथ कौन था और वह भोली से शादी करने के लिए क्यों सहमत हुआ। विशंबरनाथ वॉज अ मिडिल एज ग्रॉसर, यानी कि विशंबरनाथ एक मिडिल एज का पंसारी दुकानदार था, यानी कि इसकी जनरल स्टोर की दुकान थी। ही एग्री टू मैरी भोली ओनली बिकॉज हर फादर प्रोमिस्ड हिम अ बिग डॉरी, वह बहुत लालची, वह सहमत हुआ भोली से शादी करने के लिए केवल क्योंकि भोली के पिता ने उसे बिग अमाउंट में दहेज देने का वायदा किया। बिकॉज विशंबरनाथ एक लालची किस्म का व्यक्ति था, इसीलिए वह सहमत हुआ कि मैं शादी कर लूँगा तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ धन और मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 समझिए, वाई डिड दिसंबर रिफ्यूज़ टू मैरी भोली एट द लास्ट मोमेंट, लास्ट मोमेंट पे विशंबरनाथ ने भोली से शादी करने से क्यों इनकार किया। तो इसके पीछे का कारण ये था कि विशंबरनाथ ने जैसे ही भोली के पॉक मार्क्स देखे फेस पर, उसने और डाउरी की डिमांड रखी शादी के लिए कि मुझे और ज़्यादा दहेज दो तब मैं भोली से शादी करूँगा। समझिए आंसर, वैन ही सॉ भोलीज पॉक मार्क फेस्ट, यानी कि जब उसने भोली के चेहरे पर दाग धब्बे देखे। ही डिमांडेड एन एक्स्ट्रा 500 एज डाउरी, तो उसने
₹500 यानी 500 रुपी एक्स्ट्रा डाउरी की डिमांड रखी। ही वॉन्टेड टू टेक एडवांटेज ऑफ हर फादर हेल्पलेसनेस, वह भोली के पिता की लाचारी का फ़ायदा उठाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 7 समझिए। वॉट डिड भोली डू व्हेन बिशंबर डिमांडेड डॉरी, जब बिशंबर ने डॉरी की डिमांड की यानी दहेज की डिमांड की तो भोली ने क्या किया। आंसर समझते हैं। भोली रिफ्यूज्ड टू मैरी, भोली ने शादी करने से इनकार कर दिया। सी सेड, उसने कहा, सी वुड नॉट मैरी अ ग्रीडी मीन ओल्ड मैन, कि वह इतने कंजूस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करेगी। सी टॉर ऑफ द गार्लैंड एंड रिजेक्ट द मैरिज पब्लिकली, उसने माला उतार फेंक दी और शादी से मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया शादी के लिए पब्लिकली यानी सबके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। व्हाट डिड भोली डिसाइड टू डू इन द एंड, अंत में भोली ने क्या निश्चय किया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2026 के लिए, समझिए। ये वाला क्वेश्चन एकदम मस्ट है, इसको प्रिपेयर कर लेना, आने की 110% श्योरिटी है इस क्वेश्चन की। भोली डिसाइडेड टू स्टे विद हर पेरेंट्स, भोली ने अपने माता पिता के साथ रहने का निश्चय किया। एंड टीच इन द सेम स्कूल वेयर सी स्टडीड, उसने उसी स्कूल में पढ़ाने का निश्चय किया जहाँ पर वह पढ़ती थी। सी wanted टू सर्व सोसाइटी एंड हेल्प अदर गर्ल्स बिकम कॉन्फिडेंट, वह समाज की सेवा करना चाहती थी और दूसरी लड़कियों की मदद करना चाहती थी जो कॉन्फिडेंट नहीं गेन कर पा रही उनकी। समझिए क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द स्टोरी भोली, भोली की स्टोरी का क्या मैसेज है। द स्टोरी गिव्स द मैसेज ऑफ फीमेल एम्पावरमेंट, फीमेल की एम्पावरमेंट का मैसेज देती है कहानी। एजुकेशन का मैसेज देती है। एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, और आत्मसम्मान यानी महिलाओं का आत्मसम्मान। एजुकेशन एम्पावरमेंट इस पर जोर देती है। एजुकेशन हेल्प्स अ गर्ल, एजुकेशन हेल्प करती है एक लड़की की टू रिकॉग्नाइज हर वर्थ एंड स्टैंड अगेंस्ट इनजस्टिस लाइक डॉरी। तो ये थे आपके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 और समझिए। डिस्क्राइब द करेक्टर ऑफ भोली इन ब्रीफ, संक्षिप्त में भोली का करेक्टर डिस्क्राइब करना है। भोली बहुत शाही, भोली बहुत शर्मीली थी, इनोसेंट मासूम थी, एंड फियरफुल इन चाइल्डहुड, अपने बचपन में बहुत मासूम, शर्मीली और डरपोक टाइप की थी। बट लेकिन विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की सहायता से, एंड हर टीचर्स काइंडनेस, और अपने टीचर्स की दयालुता से, सी बिकेम कॉन्फिडेंट, वह कॉन्फिडेंट हो गई, ब्रेव बहादुर हो गई, एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग और आत्मसम्मान पाने योग्य हो गई। सी सिम्बलाइजेज द पावर ऑफ एजुकेशन इन ट्रांसफॉर्मिंग लिव्स। अब समझिए, अब हम एक लॉन्ग क्वेश्चन में भोली का करेक्टर स्केच डिस्कस कर लेंगे, जिसमें भोली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अब समझिए, यानी कि भोली से रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा अच्छा पॉइंट बनेगा, उसको हम डिस्कस करते हैं। समझो, करेक्टर स्केच ऑफ भोली। सबसे पहले ये हेडिंग हो गया हमारी, वो है सिंपल एंड ऑनेस्ट, सॉरी इनोसेंट, सिंपल एंड इनोसेंट। भोली इज़ अ वेरी सिंपल, शाही एंड इनोसेंट गर्ल। भोली बहुत ही सिंपल, शाही और इनोसेंट गर्ल थी, यानी मासूम। शी डज नॉट नो, वह नहीं जानती थी, हाउ टू बिहेव लाइक अदर्स, कि दूसरों की तरह किस प्रकार बिहेवियर करते हैं, दूसरों से किस प्रकार से बिहेवियर करते हैं। बिकॉज, क्योंकि शी इज़ अफ्रेड ऑफ पीपल, क्योंकि वह लोगों से डरती है, एंड द वर्ल्ड अराउंड हर, जो उसके चारों ओर है। सेकेंड हेडिंग हम पढ़ेंगे फिजिकली वीक एंड नेग्लेक्टेड। इसमें क्या हम सीखेंगे। व्हेन शी वॉज चाइल्ड, जब वह एक बच्चा थी, शी फेल फ्रॉम हर कॉट, वह कॉट से गिर गई, एंड हर्ट हर हेड, और उसके सिर में चोट लग गई। सो हर ब्रेन डिड नॉट डेवलप प्रॉपरली, इसीलिए उसका ब्रेन प्रॉपर वे में डेवलप नहीं हुआ। लेटर बाद में शी गॉट स्मॉल पॉक्स, उसके चेहरे पर स्मॉल पॉक्स हो गए, विच लेफ्ट मार्क्स ऑन हर फेस, जिससे उसके चेहरे पर मार्क्स रह गए। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण पीपल डिड नॉट फाइंड हर ब्यूटीफुल, इसीलिए लोग उसे सुंदर नहीं मानते थे। हर पेरेंट्स इग्नोर्ड हर, उसके माता पिता उसे इग्नोर किया करते थे, एंड डिड नॉट टेक केयर ऑफ हर लाइक दे डिड विद अदर चिल्ड्रन, वे इसका इतना ध्यान नहीं रखते थे जिस प्रकार से वे अन्य बच्चों का अपने का ध्यान रखते थे। तीसरी हेडिंग समझिए, फियरफुल एंड शाही, शाही शर्मिला, फियरफुल भय, शाही शर्मिला। समझिए, फर्स्ट शुरुआत में भोली वॉज वेरी अफ्रेड टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी शुरुआत में भोली। शी कुड नॉट स्पीक प्रॉपरली,
वो प्रॉपरली बोल नहीं सकती थी एंड स्टेमर्ड, और बोलते समय वाइल टॉकिंग वह हकलाती थी। बोलते समय वह क्या करती थी? स्टेमर्ड, हकलाती थी। शी यूज्ड टू फील नर्वस एंड स्केयर्ड ऑफ एवरीवन, वह महसूस किया करती थी नर्वस और प्रत्येक व्यक्ति से डरा करती थी। हेडिंग नंबर 4 को समझिए अच्छे से। लर्नर एंड कॉन्फिडेंट, हर टीचर वॉज वेरी काइंड एंड लविंग, उसके टीचर बहुत अच्छी थी यानी कि काइंड और लविंग थी। सी इनकरेज्ड भोली टू स्टडी एंड स्पीक विदाउट फियर, उसने भोली को उत्साहित किया पढ़ने के लिए और बिना किसी भय के बोलने के लिए। स्लोली, धीरे धीरे, भोली बिकेम कॉन्फिडेंट एंड लर्न टू रीड एंड राइट, धीरे धीरे भोली में आत्मसम्मान आ गया और लिखना और पढ़ना सीख गई। एजुकेशन चेंज्ड हर लाइफ, शिक्षा ने भोली का जीवन पूर्ण रूप से बदल दिया। अगली हेडिंग नंबर 5 समझिए। ब्रेव एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग, ब्रेव एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग। एट द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के अंत में भोली बिकम्स ब्रेव, भोली बहादुर बन जाती है। व्हेन हर पेरेंट्स ट्राई टू मैरी हर एन ओल्ड मैन, जब उसके माता पिता उसकी शादी एक बूढ़े व्यक्ति से कराने की कोशिश करते हैं। सी रिफ्यूजेज बोल्डली, वह निडर रूप से मना कर देती है शादी करने के लिए। सी सेज, वह कहती है, सी विल नॉट मैरी सच अ ग्रेडी पर्सन, कि वह ऐसे लालची व्यक्ति से शादी नहीं करेगी। सी डिसाइड, वह निश्चित करती है, टू स्टे अनमैरिड एंड टीच इन हर स्कूल, वह कहती है कि वह शादी नहीं करने का निश्चय करती है और उसी स्कूल में पढ़ाने की बात करती है। लास्ट एंड हेडिंग नंबर 6 और इस क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन था। सिंबल ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट, सिंबल ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट। भोली सोज, भोली दिखाती है दैट के एजुकेशन गिव्स वुमेन कॉन्फिडेंस, कि एजुकेशन वुमेन को कॉन्फिडेंस देता है एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, और आत्मसम्मान देता है। इसीलिए भारत की प्रत्येक महिला को शिक्षित होना चाहिए, शिक्षित होगी तभी आगे बढ़ पाएगी। शी स्टैंड्स अगेंस्ट इनजस्टिस एंड बिकेम एन एग्जाम्पल ऑफ अदर्स फॉर अदर्स, वह अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है और एक उदाहरण सेट करती है दूसरों के लिए। ये थी आपकी भोली चैप्टर की समरी प्लस क्वेश्चन आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको एक बात यहाँ से याद रखनी चाहिए कि इस चैप्टर से 110% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। अनसीन पैसेज मस्ट आपके एग्जाम के लिए, और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में इजी ही अनसीन पैसेज आती है, तो अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि अनसीन पैसेज को सॉल्व आउट कैसे किया जाए, कैसे रीच रखी जाए, जिससे कहीं ना कहीं आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स ही प्राप्त हों अनसीन पैसेज में। इसीलिए आपको बड़े ही केयरफुल तरीके से प्रिपेयर करना है और समझना है कि एक चीज़ अगर आप अच्छे तरीके से नहीं समझते हो, कहीं ना कहीं 1-2 मार्क्स आप कम कर लोगे अनसीन पैसेज में। और ऐसा नहीं कि एयरफोर्स में कोई रॉकेट साइंस वाली अनसीन पैसेज आती है, नहीं, एयरफोर्स में बड़ा ही इजी अनसीन पैसेज आता है, कहीं भी टफ आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट समझना है। समझिए, इंडिया हैज़ मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिया ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स, पिछले कुछ दशकों में। विद द लॉन्च ऑफ सैटेलाइट्स, सैटेलाइट के लॉन्च होने के साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल्स का डेवलपमेंट होना एंड एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस, द कंट्री हैज़ अर्नड ग्लोबल रिकग्निशन, कंट्री ने प्राप्त कर ली है ग्लोबल लेवल पर पहचान। द इंडियन एयरफोर्स ऑल्सो यूजेज मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू स्ट्रेंथन दिस नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए इंडियन एयरफोर्स भी प्रयोग करता है इस टेक्नोलॉजी को। टेक्नोलॉजी हैज़ नॉट ओनली इम्प्रूव डिफेंस सिस्टम, टेक्नोलॉजी ने डिफेंस सिस्टम को ही नहीं बल्कि बट ऑल्सो मेड कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर मोर इफेक्टिव। टेक्नोलॉजी ने डिफेंस सिस्टम को ही मजबूत नहीं किया बल्कि एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड कम्युनिकेशन को भी मजबूत किया, इम्प्रूव किया है। हाउएवर, हालांकि रैपिड प्रोग्रेस, बढ़ती प्रोग्रेस ऑल्सो ब्रिंग्स चैलेंज, बढ़ती प्रोग्रेस साथ ही साथ चैलेंज भी लेकर आती है, लाइक एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू ऑटोमेशन एंड और ओवर डिपेंडेंस ऑन मशीन्स, और मशीनों पर ज़्यादा निर्भरता भी दिक्कत देता है, चैलेंज लेकर आती है। हैंस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यूज़ टेक्नोलॉजी वाइजली फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ आवर नेचर। समझिए, एक एक पॉइंट अच्छे से समझिए MCQs के थ्रू। समझिए, अब पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ इंडिया अचीव्ड इन पास्ट फ्यू डिकेड्स, इंडिया ने पिछले कुछ दशकों में क्या प्राप्त किया है। स्पोर्ट्स एंड एक्सलेंस नहीं, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, पॉलिटिकल पावर एंड ऑप्शन डी कल्चरल डोमिनेंस।
तो आपको पता है इंडिया ने पास्ट फ्यू डिकेड्स में साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस गेन किया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस, विच फील्ड ऑफ द डिफेंस हैज़ बिकम स्ट्रॉन्गर विद टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के साथ क्या मजबूत हुआ है, कौन सा चित्र मजबूत हुआ है टेक्नोलॉजी के साथ। ऑप्शन ए इंडियन आर्मी, गलत। इंडियन नेवी, गलत। ऑप्शन सी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड, अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार टेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूव्ड इन विच एरियाज। टेक्नोलॉजी ने किस क्षेत्र में इम्प्रूव किया है। ऑप्शन ए डिफेंस, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर। एंड ऑप्शन बी स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस, फिल्म्स, नहीं ये ऑप्शन नहीं है। एग्रीकल्चर, बैंकिंग, टूरिज्म, ये भी ऑप्शन नहीं है। नन ऑफ द होगा नहीं, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिफेंस, कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 समझिए इधर। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, व्हाट इज़ द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ रैपिड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस, यानी कि बढ़ती प्रोग्रेस का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। ऑप्शन ए मोर एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा नौकरियां मिलती हैं, नहीं। स्ट्रॉन्गर ट्रेडिशंस को मजबूत करता है, नहीं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ाता है, बिल्कुल यही आंसर सही हो जाएगा। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इंक्रीज़ करता है, ये इंक्रीज सोशल हार्मनी कहाँ से इंक्रीज़ करेगा भाई, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द मेन मैसेज ऑफ द पैसेज का मेन मैसेज क्या है। ऑप्शन ए टेक्नोलॉजी मस्ट बी अवॉइडेड, टेक्नोलॉजी को अवॉइड करना चाहिए। मशीन्स आर मोर इम्पोर्टेंट दैन ह्यूमंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मशीन्स। टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड वाइजली, यानी कि टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए। डिफेंस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, डिफेंस कोई महत्व नहीं रखता है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड वाइजली, टेक्नोलॉजी को बड़ी ही चतुराई के साथ यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी पैसेज नंबर 2 में हम देखेंगे क्या, डिसिप्लिन इज द बैकबोन ऑफ एनी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। इन द एयर फोर्स डिसिप्लिन इंश्योर यूनिटी, कोऑर्डिनेशन एंड एफिशिएंसी अमॉन्ग इट्स personnel. Without discipline, even the most advanced aircraft and weapons become useless because it is the human mind, character that guide them. A disciplined airman follows the orders, respect rules, and maintains focus under pressure. Moreover, discipline builds confidence, reduces errors, and helps in quick decisions making during emergencies. It not only creates trust within the team but also reflects the true strength of the air force. समझिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पैसेज में कंजक्शन का यूज हुआ है नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ पेयर कंजक्शन है ये, नॉट ओनली बट ऑल्सो। एंड इसी के साथ पर्सोनेल इज सोल्जर्स, पर्सोनेल मीन्स क्या होता है, सोल्जर्स, एंड वो पर्सनल होता है व्यक्तिगत, पर्सनल इज व्यक्तिगत, यह है पर्सोनेल, सोल्जर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं पैसेज के अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द बैकबोन ऑफ एनी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। टेक्नोलॉजी नो, डिसिप्लिन, ऑप्शन सी टीम वर्क, ऑप्शन डी वेपन्स, नहीं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए सी डी तीनों ही गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, व्हाई डज द पैसेज से दैट इवन एडवांस्ड एयरक्राफ्ट बिकम यूजलेस। जो एडवांस एयरक्राफ्ट हैं वो यूजलेस कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं। बिकॉज दे आर कॉस्टली, नो। बिकॉज दे नीड गुड वेदर, नो। बिकॉज विदाउट डिसिप्लिन ह्यूमन कैन नॉट गाइड देम प्रॉपरली। यही ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। एक बार अच्छे से अगर आप पैसेज पढ़ लेते हो तो कहीं ना कहीं पैसेज से ही सीधा आंसर निकल आता है। इसीलिए जब आप पैसेज को रीड करें प्रॉपर वे में, एक एक पॉइंट को क्लियर कर लें, साथ ही साथ उसमें जो की पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करें, समझते चलें कि कहाँ एरर हो रही है और कहाँ से क्वेश्चन बनने का पॉइंट रखा जा सकता है। और पैसेज को सॉल्व करने से पहले कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को पहले रीड करें। क्वेश्चन पहले रीड करने से क्या है कि आपकी जो की पॉइंट्स हैं वो आसानी से क्लियर हो जाएंगे और जल्दी से आंसर निकल आएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डज अ डिसिप्लिन्ड एयरमैन डू। एक डिसिप्लिन्ड एयरमैन क्या करता है। ऑप्शन ए अवॉइड ऑर्डर्स, नो। फॉलो ऑर्डर्स एंड रेस्पेक्ट रूल्स, एकदम आंसर सही हो जाएगा क्योंकि पैसेज में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच क्वालिटी डज डिसिप्लिन हेल्प टू बिल्ड। विच क्वालिटी डज डिसिप्लिन हेल्प टू बिल्ड। लेजीनेस, नो। कॉन्फिडेंस, फियर, एंगर,
फियर और एंगर का कोई सेंस नहीं, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाए, कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट एंड टुडेज क्लास लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डज डिसिप्लिन रिफ्लेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज? व्हाट डज डिसिप्लिन रिफ्लेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज? वेल्थ ऑफ द नेशन, द ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ द एयरफोर्स, पावर ऑफ वेपन्स, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। तो ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन का आंसर है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क के लिए स्पेलिंग एरर्स के क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस करेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का स्पेलिंग एरर यहाँ से पूछा ही जाता है, और कुछ फिक्स स्पेलिंग एरर्स हैं जिनसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पेलिंग एरर्स जो हैं वो हमने आपके लिए यहाँ पर कंसिडर किए। तो समझिए, सबसे पहले है अकोमोडेशन, ACCMODATION, ये स्पेलिंग गलत है, इधर स्पेलिंग सही लिखी है। इसकी जो अकोमोडेशन की करेक्ट स्पेलिंग होती है ACCOMMODATION, अकोमोडेशन, ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है। ऐसे ही बिगनिंग, बिगनिंग की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है BEGINNING, बिगनिंग इज शुरुआत करना। सेम इसी प्रकार से एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की भी स्पेलिंग याद रखना है, ENVIRONMENT, एनवायरनमेंट। सेम इसमें एन साइलेंट है, इसी प्रकार से गवर्नमेंट में भी एन साइलेंट रहता है। अब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है स्पेलिंग रिसीव की और बिलीव की। रिसीव की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो है RECEIVE, रिसीव, रिसीव मीन्स प्राप्त करना। टुमारो की स्पेलिंग मोस्टली स्टूडेंट गलत ही करते हैं, तो टुमारो की स्पेलिंग जो करेक्ट होती है वो TOMORROW, टुमारो, टुमारो मीन्स आने वाला कल। बिलीव की स्पेलिंग एकदम रट लेना, ये हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछी ही जाती है। BELIVE, बिलीव, बिलीव इज विश्वास करना, स्पेलिंग एकदम रट लेना ये। अगली राइटिंग की स्पेलिंग, राइटिंग में एक एन एक टी होती है, जबकि रिटन में डबल टी होती है। राइटिंग इज लिखना। सक्सेसफुल वाली स्पेलिंग एकदम पक्की करके रखना, SUCCESSFUL, सक्सेसफुल, रट लेना एकदम। सेपरेट, दरअसल इसको सेपरेट बोलो जिससे कि स्पेलिंग सही हो जाए, सेपरेट, सेपरेट, SEPARATE, सेपरेट, अलग। ऐसे ही है अकर्ड, अगली, अकर्ड में डबल सी होती है, डबल आर होती है, अकर्ड, OCCURRED, अकर्ड। नेक्स्ट है डेफिनेट, डेफिनेट में मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, एन के बाद ए लगा देते हैं, जबकि इसका जो डेफिनेट का स्पेलिंग है वो DEFINITE होता है, डेफिनेट। अगला है गारंटी, गारंटी की स्पेलिंग याद रख लो, GUARANTEE।